नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से हम अंग्रेजी कैसे करें और वो भी बेसिक से एडवांस, बिल्कुल नीचे से हमें चलना है और टॉप तक चलना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारी जो अंग्रेजी है वो धारा प्रवाह कैसे हो, हमारी जो अंग्रेजी को स्पीक करने का जो तरीका है उसमें फ्लुएंसी की बात हर कोई करना चाहता है, या हर कोई चाहता है कि अगर उसकी अंग्रेजी संभल जाए तो अगर कहीं भी जाए अपने दोस्तों के बीच या कहीं रिलेटिव या फिर एनीवेयर कहीं भी अगर जाए और उसका मन करता है कि हम किसी भी हिंदी के वर्ड को अंग्रेजी में बात करें अपना इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके बीच में कुछ ऐसा हिंदी का लिखा हुआ अनुवाद लेकर आया हूँ जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ अपने दैनिक जीवन में करते हैं। और ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है, बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा है लिखा हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर हम लोगों के बीच सहयोग की भावना बनी रहनी चाहिए, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग के बीच में सहयोग की भावना बनी रहना चाहिए, तभी हम लोग उन्नति करेंगे। किंतु लेकिन परंतु ऐसी भावना नहीं है। ऐसा मतलब हम लोग अपने घर पर बोलते हैं या दोस्तों के बीच में हो या किसी के साथ हो या अपने सोसाइटी हो, कहीं भी इन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं कोई विवाद होता है और हम लोग जो है ना एक ही बात पर अटके हुए रहते हैं और उसी बात को बार बार दिमाग में लाते हैं, बार बार उसे याद करते हैं और याद करके खुद जो है पजल हो जाते हैं, औरों को भी पजल कर देते हैं। तो जो लोग जो आपके साथ रहते हैं वो आपसे उब जाता है और उब जाने के बाद क्या बोलता है कि क्या वाद विवाद के लिए कोई विषय नहीं है और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। फिर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो अगर कहीं बुरा करे या कुछ अच्छा ना करे, किसी को हर्ट कर दे ज़्यादा, तो बोलता है ना कि ऐसे इंसान के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर वो इंसान कहीं काम कर रहा होता है उसको काम से निकाल दिया जाता है और उस समय जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था में मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। या मान लीजिए कि आपका किसी से अफेयर है और आपकी बात ख़राब हो जाती है, अब बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो एक दूसरे को बोलता है या बोलती है कि अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई जगह नहीं है, तुम मेरी नज़र से दूर चले जाओ, मतलब ऐसा वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा ही कुछ वाक्य है, ध्यान देना कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था में कोई जगह नहीं है। फिर आपने अक्सर ऐसा भी सुना होगा कि कहा जाता है, जानते हो, सुनने में आया, कहा जाता है क्या कि राम राज में कोई दुखी नहीं था और हर जगह सुख और शांति थी। मतलब लोग याद करते हैं पुराने समय को, अपने पास्ट को याद करते हैं और किसी को ये बात बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि हर जगह सुख और शांति थी। ठीक है, उसके बाद जब आप किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाते हो और जब आपकी स्टोरी बहुत ही रोमांचक होती है तो आपका मित्र आपसे कहता क्या है, तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो वैसा ही है क्या, तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। उसके बाद सुनो, कौन ईमानदार बनना चाहेगा, मतलब है ना कि कौन ईमानदार बनना चाहेगा जहाँ ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये वो हिंदी का अनुवाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हम आपको सिखाएंगे और जब आप ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे
तो आपकी जो अंग्रेजी है, आपका जो स्पोकन इंग्लिश है, वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन जो है अच्छा होते जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम इनका अनुवाद करें कैसे। सुनो, आपके सामने में पहला जो अंग्रेजी का अनुवाद लिखा हुआ है वो है आपका क्या, सुनो, हम लोगों के बीच सहयोग की भावना रहनी चाहिए। हम लोगों के बीच सहयोग की भावना रहनी चाहिए। अब सुनो, सहयोग की भावना, ध्यान देना, सहयोग की भावना, ठीक है, सहयोग की भावना। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले भावना की अंग्रेजी होगा आपका फीलिंग। क्या होगा? फीलिंग होगा। की के लिए होगा ऑफ, फीलिंग ऑफ। और सहयोग के लिए होगा कोऑपरेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा करते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। अब सुनो, के बीच और हम लोग, सुनो, अगर दो की बात होती तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, हम लोगों के बीच। तो यहाँ पर के बीच के लिए बिटवीन नहीं, एमंग का इस्तेमाल होगा। किसका होगा? एमंग का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम लोगों की अंग्रेजी होगा। ठीक है, तो सुनो, हम इसे बनाएंगे कैसे? हम इसे बनाएंगे कैसे? सुनो, यह जो अनुवाद है ये बनेगा आपका देयर इंट्रोडक्टरी से। किससे बनेगा? देयर से। सुनो, तो कैसे बनेगा? हम लोग ऐसा बनाएंगे इसे, ध्यान देना, देयर, और रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। तो रहना की अंग्रेजी लीव नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, मतलब होना चाहिए। रहना चाहिए या रहनी चाहिए मतलब क्या? होना चाहिए। हम लोगों के बीच में सहयोग की भावना होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए क्या अंग्रेजी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देयर, और क्या होगा? देयर शुड बी, देयर शुड बी। इसका मतलब क्या हुआ? होना चाहिए, होना चाहिए, या फिर रहनी चाहिए या रहना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, रहना चाहिए। क्या? सहयोग की भावना। तो सबसे फीलिंग, तो क्या लिखोगे? सुनो, ये होगा द फीलिंग। क्या होगा? द फीलिंग। और क्या? की का अंग्रेजी क्या होगा? ऑफ, द फीलिंग ऑफ। क्या? सहयोग। सहयोग का इंग्लिश होगा कोऑपरेशन। क्या होगा? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। सुनो, के बीच, ये है ना, के बीच, के बीच के लिए यहां पर बिटवीन नहीं, एमंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एमंग, एमंग, ठीक है। और हम लोगों के लिए अस होगा। क्या होगा? अस होगा। और ये क्या है? पूर्ण विराम। हम क्या देंगे? फुल स्टॉप। हम क्या देंगे? फुल स्टॉप। सुनो, देयर शुड बी द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एमंग अस। कैसे पढ़ेंगे? सुनो, देखो, हम लोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों के बीच सहयोग की भावना, और ये होनी, और ये चाहिए, मतलब होनी चाहिए, रहनी चाहिए। एंड देयर शुड बी द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एमंग अस। कंप्लीट आप इसको ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट लाइन क्या है? तभी, यहां पर तभी की अंग्रेजी होगा ओनली देन। क्या होगा? ओनली देन, ओनली देन। सुनो, तभी, ओनली देन हम लोग उन्नति करेंगे। हम लोग का होगा बी, और बी विल क्या?
उन्नति मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। एक क्या है? परंतु, परंतु का अंग्रेजी होगा यहाँ पर बट। क्या होगा? बट। ये होगा आपका बट। ऐसी भावना, सुनो, ऐसी भावना का अंग्रेजी होगा सच फीलिंग, सच फीलिंग। ठीक है, हम लोगों के बीच नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है। सुनो, यहां से लेके यहां तक होगा एमंग अस, एमंग के बीच, हम लोग के लिए अस, एमंग अस सच फीलिंग नहीं है। और यहां भी बनेगा आपका इंट्रोडक्टरी देयर से। तो क्या लिखोगे? सुनो, बट देयर इज नो, देयर इज नो सच फीलिंग, बट देयर इज नो सच फीलिंग। और किसके बीच? के मतलब हम लोगों के बीच। तो के बीच के लिए एमंग, एमंग, और हम लोग के लिए अस। और क्या होगा? पूर्ण विराम। यहां क्या होगा? फुल स्टॉप। क्या बनाओगे? ओनली देन वी विल प्रोग्रेस बट देयर इज नो सच फीलिंग एमंग अस। तभी, तभी हम लोग उन्नति करेंगे, परंतु, परंतु ऐसी भावना हम लोगों के बीच नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप सुनो, दो में क्या लिखा हुआ है? दो में क्या लिखा हुआ है? दो में आपका है क्या? सुनो, क्या वाद विवाद के लिए कोई विषय नहीं है? क्या वाद विवाद के लिए कोई विषय नहीं है? मतलब नो टॉपिक, कोई विषय नहीं मतलब नो टॉपिक। सुनो, एंड के लिए मतलब फॉर, के लिए मतलब फॉर, एंड वाद विवाद मतलब डिस्कशन या डिबेट। ठीक है, सुनो क्या बनाओगे? देखो, ए बनेगा आपका इज देयर, इज देयर, और कोई विषय नहीं है। इज देयर नो टॉपिक, इज देयर नो टॉपिक। ठीक है, इज देयर नो टॉपिक के लिए मतलब फॉर। किसके लिए? वाद विवाद। तो फॉर द डिस्कशन, डिस्कशन या डिबेट। अब यह है प्रश्नवाचक, यहां क्या होगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, अब सुनो क्या लिखा हुआ? ऐसी व्यक्तियों के लिए, सुनो, ऐसी व्यक्तियों की जो अंग्रेजी होगा वो होगा आपका सच पर्सन्स। ऐसी व्यक्तियों की अंग्रेजी होगा आपका सच पर्सन्स। के लिए का अंग्रेजी होगा फॉर। हमारी संस्था, आवर इंस्टीट्यूशन, आवर इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्था। कोई जगह मतलब नो प्लेस। कैसे बनाओगे? सुनो, सबसे पहले बनाओ कि ऐसी व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्या बनेगा? सुनो, ये बनेगा देयर इज नो प्लेस
देयर इज नो प्लेस फॉर सच persons. There is no place for such persons. मतलब ऐसी व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब कहाँ, सुनो, हमारी संस्था में, तो सबसे पहले में के लिए क्या लिखोगे, इन, में के लिए इन, और हमारी संस्था मतलब आवर इंस्टीट्यूशन, ध्यान दो, फॉर सच पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसी व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था में कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर सच पर्सन इन आवर इंस्टीट्यूशन। और ये क्या होगा, ये होगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। क्या पढ़ोगे, सुनो, इज देयर नो टॉपिक फॉर द डिस्कशंस, मतलब क्या क्या वाद विवाद के लिए कोई टॉपिक नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर सच पर्सन्स, ऐसी व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है हमारी संस्था में, हमारी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है आपका क्या, ध्यान देना, कहा जाता है, क्या लिखोगे, सुनो, इट इज सेड, इट इज सेड मतलब क्या हो गया, कहा जाता है, कहा जाता है, की के लिए क्या लिखोगे, डैट, कहा जाता है कि, सुनो, क्या राम राज में कोई दुखी नहीं था, कोई दुखी नहीं था, मतलब सुनो, नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन वाज क्या, सैड, डैट, नो वन वाज सैड मतलब कोई दुखी नहीं था, कहाँ में, मतलब इन, और किसमें, रामराज, तो क्या होगा, ये होगा आपका राम्स किंगडम, राम्स किंगडम, ठीक है। सुनो, राम राज में कोई दुखी नहीं था, ये है पूर्ण विराम, क्या होगा ये, फुल स्टॉप। सुनो, हर जगह सुख और शांति थी, सबसे पहले इसका अनुवाद करो, सुख और शांति का क्या होगा, सुनो, ये होगा आपका देयर, सुख और शांति है आपका सब्जेक्ट, थी क्या होगा, वर, देयर वर क्या, सुख मतलब हैप्पीनेस, देयर वर हैप्पीनेस एंड पीस, और हर जगह मतलब एवरीवेयर क्या होगा, एवरीवेयर, और अंत में क्या है, पूर्ण विराम, क्या होगा, फुल स्टॉप, क्या होगा, फुल स्टॉप। सुनो, उसके बाद क्या है, तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है, सुनो, सबसे पहले कितनी ताकत है का अंग्रेजी बनाओ, क्या होगा, सुनो, हाउ मच, और ताकत मतलब स्ट्रेंथ, हाउ मच स्ट्रेंथ इज, हाउ मच स्ट्रेंथ इज देयर
में मतलब इन, और तुम्हारे प्यार में मतलब योर लव, योर लव। और अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क। क्या पढ़ोगे? हाउ मच स्ट्रेंथ इज देयर इन योर लव, मतलब तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। ठीक है, कितनी ताकत है। अब 4 नंबर, अब 4 नंबर, 4 नंबर में क्या? सुनो, देखो, कौन ईमानदार बनना चाहेगा? सबसे पहले इसका बनाओ। सुनो क्या होगा? कौन का अंग्रेजी? हूँ। अंत में है चाहेगा, हूँ विल क्या? वांट टू बी क्या चाहेगा? ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। सुनो, हु विल वांट टू बी ऑनेस्ट, जहां के लिए होगा क्या? बेयर, बेयर। ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है, क्या होगा? कोई जगह नहीं है का अंग्रेजी बनाओ पहले। ये होगा बेयर, देयर इज नो प्लेस, बेयर मतलब जहां, देयर इज नो प्लेस के लिए मतलब फॉर। और क्या? ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हु विल वांट टू बी ऑनेस्ट वेयर देयर इज नो प्लेस फॉर ऑनेस्टी, कौन ईमानदार बनना चाहेगा जहां ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है। इसका अनुवाद कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और ये वो अनुवाद है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, रोज करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में करते हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने आ गया, बदलने आ गया, तो आपकी जो स्पोकन है वो बढ़िया हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। आपकी जो अंग्रेजी बोलने की जो धारा है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में जरूर आई होगी। अगर समझ में जरूर आई होगी तो आप देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।